एक समय की बात है, एक गांव में जो इंद्रधनुष के रंगों से सजा हुआ था, एक बहादुर लड़का रहता था जिसका नाम अली था। अली के घुंघराले भूरे बाल थे, चमकती हुई आंखें जो जिज्ञासा से भरी हुई थीं, और दिल उतना बड़ा था जितना चमकता हुआ सूरज जो उसके गांव के ऊपर चमकता था। वह हमेशा एक साहसिक यात्रा के लिए तैयार रहता था, और उसका सबसे अच्छा दोस्त एक छोटा सा नीला पक्षी था जिसका नाम चिरपी था। एक चमकीली सुबह अली को चिरपी की खुशी से चहचहाती आवाज सुनाई दी। अली, अली, सरगोशी वाले जंगल में कुछ अद्भुत है। अली बिस्तर से कूदते हुए उठा, अपनी लाल साहसिक कैप पहन ली और अपनी छोटी लकड़ी की तलवार पकड़ ली। एक साहसिक यात्रा? चलो चिरपी, उसने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। सरगोशी वाला जंगल जादुई था। पेड़ों के पत्ते सुनहरे थे जो धीरे धीरे सरसराते थे और अतीत के राज फुसफुसाते थे। हर रंग के फूल हल्की हवा में नाचते थे और हवा में मीठे शहद और ताजे मिट्टी की खुशबू थी। जैसे ही अली और चिरपी घुमावदार रास्ते पर चल रहे थे, उन्होंने किसी के रोने की आवाज सुनी। अली दौड़ते हुए आगे बढ़ा और एक छोटे से खरगोश को पाया जिसकी फर सफेद बादल जैसा था। तुम क्यों रो रहे हो, छोटे खरगोश? उसने नरमी से पूछा। मैंने अपना परिवार खो दिया है, खरगोश ने सुबकते हुए कहा। मैं खेल रहा था और अब मुझे नहीं पता कि घर कैसे जाऊं। अली झुककर खरगोश के आंसू पोंछने लगा। चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हारा परिवार ढूंढने में। खरगोश का चेहरा चमक उठा। सच में? धन्यवाद। अली और चिरपी ने खरगोश को जंगल के अंदर और गहरे ले जाना शुरू किया। उन्होंने एक बुद्धिमान पुराने कछुए से पूछा कि क्या उसने कोई और खरगोश देखा है। कछुए ने धीरे से सिर हिलाया। मैंने एक झुंड देखा था जो क्रिस्टल तालाब की ओर जा रहे थे। चलो चलते हैं, अली ने खुशी से कहा और वे सब चल पड़े। जैसे ही वे चल रहे थे, अली ने एक सेब के पेड़ को देखा जिसमें बड़े रसीले सेब लटक रहे थे। उसका पेट मरोड़ने लगा। मुझे भूख लगी है, उसने कहा। वह पेड़ पर चढ़ा और एक चमकता हुआ लाल सेब तोड़ लिया। जैसे ही वह सेब काटने वाला था, उसने देखा कि कुछ गिलहरी उसकी ओर बड़े उम्मीद से देख रही थीं। अली ने एक पल सोचा, फिर उसने मुस्कुराते हुए सेब को टुकड़ों में तोड़ दिया। हम सब साथ में खाएंगे, उसने गिलहरियों, चिरपी और खरगोश को सेब के टुकड़े देते हुए कहा। गिलहरियां खुशी से चहचहाईं और खरगोश ने सेब खाकर अंदर से गर्माहट महसूस की। तुम बहुत दयालु हो, अली, चिरपी ने चहकते हुए कहा। उनके नाश्ते के बाद वे अपनी यात्रा जारी रखे। अचानक वे क्रिस्टल तालाब तक पहुंच गए। पानी हीरे जैसा चमक रहा था और खरगोश खुशी से तालाब के किनारे खेल रहे थे। देखो मेरा परिवार, छोटे खरगोश ने खुशी से कहा और उनकी ओर कूदते हुए भागा। खरगोश की मां ने उसे मजबूती से गले लगा लिया। ओह, हम बहुत परेशान थे। धन्यवाद बहादुर अली, तुमने उसे वापस लाकर हमारी मदद की। अली मुस्कुराते हुए बोला, ये मेरी खुशी थी। दोस्तों की मदद करना साहसी लोगों का काम होता है। अली का धन्यवाद करने के लिए खरगोश के परिवार ने उसे एक जादुई गाजर की दावत पर आमंत्रित किया। उन्होंने चमकती हुई संतरी गाजरें निकाली जो मीठी मिठाई जैसी स्वादिष्ट थी। अली हंसते हुए एक बड़ा कौर लिया। ये सबसे बेहतरीन गाजरें हैं। तभी पेड़ों के बीच एक हवा का झोंका आया और एक छोटी सी सुनहरी परी प्रकट हुई। वह तारों की चमक रही थी और हंसी के साथ बोली, अली, तुमने आज दयालुता और साहस दिखाया है। पुरस्कार स्वरूप मैं तुम्हें अनंत साहसिक यात्राओं का उपहार देती हूँ। अली की आंखें चमक उठीं। वाह, धन्यवाद परी। खुश दिल से अली और चिरपी अपने घर की ओर चल पड़े, ये जानते हुए कि हर दिन एक नया साहसिक यात्रा लाएगा, एक ऐसा जो दयालुता, हंसी और साझेदारी की जादुई शक्ति से भरा होगा। और इस प्रकार चमकते हुए तारों के नीचे अली बिस्तर में सुकून से लेट गया, अगली बड़ी साहसिक यात्रा के सपने देख रहा था जो उसका इंतजार कर रही थी। गांव शांतिपूर्वक सो रहा था, ये जानते हुए कि उनके बीच एक बहादुर छोटा नायक रहता था।